Hello students, today's our topic in physics, chapter number 10, resolving power for microscope. What is resolving power? We will discuss in our last video lecture. Resolving power is an inverse of resolution angle. Okay. If angle is smaller, higher is resolving power. Resolving power of telescope we will discuss in our last video lecture, same video lecture. For telescope, resolving power for telescope A upon 1.22 lambda. It's resolving power for telescope. Now we will discuss resolving power for microscope. What is microscope? You already know about microscope in chapter number 9. Microscope in two lens, compound microscope. One is objective lens and other is an eyepiece lens. Eyepiece lens is a larger and objective lens is a smaller. In telescope, objective lens is a larger and eyepiece lens is a smaller. And what is the magnification? What is the object distance? What is the image distance? You all are know about in telescope. For telescope, okay. यहाँ पे टेलीस्कोप में ये हमने एक लेंस लिया एंड इट्स द ऑब्जेक्टिव लेंस. यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से इसका फोकस है FO फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस. यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं वेरी क्लोज टू फोकस, वेरी क्लोज टू फोकस. यहां से एक रेस ऐसे जाती है और एक रेस ऐसे भी जाती है और वो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे इमेज बनाती है. ओके, ये जो एंगल है उसको हम बताएंगे बीटा, बीटा, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके, यहां से इतना जो डिस्टेंस है कैपिटल D इज अ डायमीटर फॉर गिवन लेंस, यूज्ड लेंस. यहां से इसकी इमेज मान लो कि यहां पे बनती है, देन दिस इज द इमेज डिस्टेंस. यहां पे इसकी इमेज बनती है, ये इसकी इमेज है. ओके, यहां से देख रहे हैं हमको ये ऑब्जेक्ट दिखता है. अब इसके लिए थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करते हैं. तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? ये d है तो d/2 डिस्टेंस होगा. व्हाट इज द टेंजेंट बीटा? टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, d/2 अपॉन कितना u, बट u इज अ वेरी क्लोज टू फोकस, देयरफॉर u approximately FO, focal length of the objective. तो tan बीटा इज इक्वल टू d/2 अपॉन FO, 2 is to 1 d upon 2 FO beta, where angle is very small. For sin beta, tan beta, we write only beta, beta upon d upon 2 FO. Magnification for lens v upon u, but u is equal to FO and v is equal to m upon FO. तो यहां तक हमने इस सिंपल डेरिवेटिव किया है. ओके, हमको जानना है मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप और सॉरी रिजॉल्विंग पावर फॉर टेलीस्कोप. तो रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप क्या होता है? तो टेलीस्कोप के लिए यहां पे देखना रिजोल्यूशन एंगल, रिजोल्यूशन एंगल या तो मिनिमम एंगल भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फॉर रिजोल्यूशन, ये भी आप नोट कर सकते हो. यहां पे हमने नोट किया, देखिए मिनिमम डिस्टेंस फॉर रिजोल्यूशन, d minimum is equal to 1.22 lambda upon 2 sin beta.
माइक्रोस्कोप इसमें आप देख सकते हो A upon 1.22 lambda, it's a resolving power. But what is resolving power? Resolving power is inversely proportional to 1 upon resolving angle या resolving distance, minimum resolving distance. ओके, तो इसको हमने रिजॉल्विंग पावर में कन्वर्ट किया था, मतलब ए नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया। यहाँ पे ए क्या है? एपर्चर। यहाँ पे ए इसका एपर्चर है डी, पर अगर हमने इसको साइन बीटा में कन्वर्ट किया देन साइन बीटा, ओके, इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया? साइन बीटा में। पर ये स्टेप यहाँ पे आपको नोट नहीं करने हैं, इसका प्रूफ हमको नहीं चाहिए, सिर्फ हमको एक फॉर्मूला याद रखना है। देन मिनिमम डिस्टेंस फॉर रिजोल्यूशन in telescope A minimum is equal to 1.22 lambda upon 2 sin theta. Okay. अब यहाँ पे याद रखना कि एक डिस्टेंस जितना कम होगा उतना रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा। एक डिस्टेंस जितना कम होगा उतना रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा। इस डिस्टेंस को हम कब कर सकते हैं? लैम्डा का वैल्यू अगर हम कम कर दे तब, लैम्डा हम कम कर दे तब। पर लैम्डा जितना कम होगा उतना रिजॉल्विंग पावर क्या होगा? ज्यादा। अगर इनवर्स में ले लेंगे तो लैम्डा जितना ज्यादा होगा उतना रिजॉल्विंग पावर कम होगा या ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे इसको याद रखना, अगर ए एयर में ट्रैवलिंग करती है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बहुत कम है। पर अगर ए ट्रैवलिंग किसमें करती है? लिक्विड में, तो रिजॉल्विंग पावर या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी लिक्विड इज मोर देन 1। यहाँ पे अगर मैं इसके अराउंड एक चैम्बर बना लेता हूं, यहाँ पे मैंने इसको एक चैम्बर में रख दिया, ग्लास का एक चैम्बर बना दिया, और इसको चैम्बर में रखने के बाद यहाँ पे इसमें हम लिक्विड फिल कर देते हैं। ये हमने इसमें लिक्विड फिल कर दिया। ओके, फिल अप द लिक्विड इन चैम्बर, गिवन चैम्बर। ओके, लिक्विड डालने से क्या चेंज होगा? लिक्विड डालने से क्या चेंज होगा? यहां पे देखना, C is equal to F into lambda. C is the speed, frequency and wavelength. Frequency does not change with medium. But wavelength change with medium. अगर wavelength कैसे चेंज होगी? स्पीड चेंज होगी। तो जब रे एयर में ट्रैवलिंग करेगी और जब रे लिक्विड में ट्रैवलिंग करेगी तो किसमें स्पीड ज्यादा होगी? एयर में। और लिक्विड में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? मतलब बहुत लेस हो जाएगी। तो यहां पे याद रखना कि अगर इसकी स्पीड कम करनी है तो उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे। इसकी स्पीड लिक्विड में कितनी हो जाएगी? C/μ। अगर बॉटल है तो C/1.33। अगर कोई दूसरा है तो 1 पॉइंट, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, स्पीड को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करने से उसकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी। ओके, तो इसका अगर हम इसमें हमने क्या किया? यहाँ पे म्यू रख दिया। म्यू रखने से क्या हो जाएगा कि C/μ इज इक्वल टू लैम्डा/μ। C को हम म्यू से डिवाइड करेंगे, लैम्डा को भी म्यू से डिवाइड करेंगे, तो इसकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी, उतना उसका वेवलेंथ भी कम हो जाएगा। और वेवलेंथ जितना कम होगा उतना रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू कितना? 2 न्यू साइन बीटा is equal to 1.22 upon lambda. ओके, लैम्डा जितना कम होगा उतना रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा। लैम्डा कम होगा, इसको हम म्यू से डिवाइड करेंगे तब। तो इट्स रिजॉल्विंग पावर इन माइक्रोस्कोप। तो जब हम किसी चीज को लिक्विड में डालते हैं और फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो हमको बहुत क्लियरली सेपरेट करके देता है। इसमें देखिए, सिर्फ ए को हम 1.22 लैम्डा से डिवाइड करते हैं,
इन सबको 1.22 लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो दिस इज द ऑल अबाउट रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड रिजॉल्विंग पावर, रिजोल्यूशन एंगल, मिनिमम डिस्टेंस फॉर रिजोल्यूशन, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज रिजोल्यूशन, व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर, तो बहुत पास में हुई दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट देखना, इट्स रिजॉल्विंग पावर एंड रिजोल्यूशन। ओके, तो ऑल अबाउट रिजॉल्विंग पावर ये आपको याद रखना है, अच्छे से समझना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जाम, फॉर बोर्ड एग्जाम। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो इसको टेक्स्ट बुक में अच्छे से रीड करना। टेक्स्ट बुक में रीड करने से यू फाइंड वर्डिंग, थ्योरी के लिए आपको वर्डिंग मिलेंगे और ये हम समझते हैं, और समझने के बाद उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो वो आपको जब टेक्स्ट बुक में आप रीड करोगे तब आपको उसमें समझ में आएगा। ओके, एंड दिस फॉर्मूला फॉर इंपॉर्टेंट एग्जांपल, हम एग्जांपल में इसको यूज करेंगे। ओके, तो पूरा टॉपिक अच्छे से नोट करना, समझना।